देखिए, जापान एक ऐसा देश जिसने भूकंप की सबसे भयानक तबाही अपनी आंखों से देखी और आज फिर एक बार वही धरती कांप उठी। कुमामोटो में 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे इलाके को हिला दिया। सुनामी की चेतावनी जारी की गई, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आखिर कितनी खतरनाक है ये आपदा और क्यों हर बार भूकंप का सबसे बड़ा निशाना बनता है जापान? एक रिपोर्ट। क्या धरती पर महाविनाश मंडरा रहा है? जापान फिर कांपा, आया सुनामी का खतरा। दुनिया में बढ़ रही भूकंपीय हलचल। साल 2026 में एक के बाद एक भूकंप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार कांपती धरती देखने को मिल रही है। कुछ ही दिन पहले वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप ने अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इमारतों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया। चीन में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बार बार धरती के कांपने का सामना कर रहे हैं और अब धरती फिर कांपी है। इस बार झटके महसूस हुए जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशु के कुमामोटो में। क्यूशु द्वीप के कुमामोटो में भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता, समुद्र में 10 किलोमीटर गहराई पर केंद्र। जेएमए ने सुनामी एडवाइजरी जारी की। कई इलाकों में तेज झटके, अफरा तफरी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी जेएमए के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो तट के पास समुद्र में सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कम गहराई वाले भूकंप अक्सर ज्यादा झटके महसूस कराते हैं। यही वजह रही कि कुमामोटो और आसपास के इलाकों में लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। तटीय इलाकों में लोगों से समुद्र किनारे न जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। हालांकि फिलहाल किसी बड़े पैमाने पर जानहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भूकंप के बाद सामने आए वीडियो इस आपदा की भयावहता बयां कर रहे हैं। कई जगह धूल के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। वहीं जापान की ऐतिहासिक धरोहर कुमामोटो कैसल की पत्थर की दीवारों का एक हिस्सा भी ढह गया। प्रशासन लगातार नुकसान का आकलन कर रहा है। राहत एजेंसियां और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। भूकंप का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। कुमामोटो प्रीफेक्चर में 48,300 से ज्यादा घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। क्यूशो इलेक्ट्रिक पावर की टीमें युद्ध स्तर पर बिजली बहाल करने में जुटी हैं। लोगों से अपील की गई है कि टूटे हुए बिजली के तारों को बिल्कुल न छुएं और किसी भी तरह के नुकसान की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। जापान के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में शामिल जापान 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है। यही वजह है कि यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है। यहाँ हर साल करीब 1,500 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बार भूकंप आने के बावजूद यहाँ दूसरे देशों की तुलना में नुकसान काफी कम होता है। जापान कैसे बचाता है लाखों लोगों की जान, ये समझिए। भूकंप रोधी इमारतें, बेस आइसोलेशन तकनीक, शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल पर सेकेंडों में अलर्ट, नियमित मॉक ड्रिल, हर नागरिक को डिजास्टर ट्रेनिंग, इमरजेंसी किट और सुरक्षित निकासी योजना। जापान में भूकंप से बचाव की यह तैयारी अचानक नहीं हुई। इसके पीछे है दर्द, तबाही और इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों से मिली सीख। 1 सितंबर 1923 जापान के कांटो क्षेत्र में करीब 7.9 तीव्रता का भूकंप आया। टोक्यो और योकोहामा समेत पूरा इलाका तबाही में बदल गया। भूकंप के बाद लगी भीषण आग ने हजारों घरों को राख कर दिया। करीब 1,45,000 लोगों की मौत हुई। यही वजह है कि जापान हर साल 1 सितंबर को डिजास्टर प्रिवेंशन डे यानी आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी भी आपदा के लिए लापरवाह न हो। इतिहास यही नहीं रुका। 1995 में कोबे भूकंप, 2004 में नीगाता, 2016 में भी कुमामोटो भूकंप। हर बार जापान ने भारी नुकसान देखा, लेकिन हर त्रासदी के बाद उसने अपने सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन आधुनिक इतिहास का सबसे भयावह दिन था 11 मार्च 2011, जब जापान के तोहोकू क्षेत्र में करीब 9 तीव्रता का महाभूकंप आया। भूकंप के कुछ ही मिनटों बाद करीब 133 फीट ऊंची सुनामी ने पूरे उत्तर पूर्वी जापान को अपनी चपेट में ले लिया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने शहरों को निगल लिया। हजारों घर बह गए, रेल लाइनें, सड़कें, बंदरगाह और एयरपोर्ट तबाह हो गए। करीब 18,000 लोगों की मौत या लापता होने की पुष्टि हुई। इसी आपदा के बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में भी भीषण दुर्घटना हुई, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इन्हीं दर्दनाक हादसों ने जापान को सिखाया कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। यही वजह है कि आज जापान में ऊंची ऊंची इमारतें भूकंप के साथ झूलती हैं, लेकिन गिरती नहीं।
मोबाइल फोन कुछ सेकंड पहले अलर्ट दे देते हैं। स्कूलों में बच्चे हर साल मॉक ड्रिल करते हैं। दफ्तरों में इमरजेंसी एग्जिट की ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग हर घर में इमरजेंसी किट तैयार रहती है। यही अनुशासन, यही तकनीक और यही तैयारी जापान को दुनिया का सबसे मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल बनाती है। सवाल सिर्फ जापान का नहीं है। पिछले कुछ समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार धरती कांप रही है। चीन, वेनेजुएला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह समय समय पर तेज भूकंप दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी घटनाओं के पीछे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इन्हें सीधे तौर पर एक दूसरे से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया के कई हिस्सों में भूकंपीय गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं और ऐसे में हर देश के लिए आपदा से निपटने की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। धरती कब, कहां और कितनी ताकत से कांप उठे, इसका सटीक अनुमान आज भी विज्ञान नहीं लगा पाया है। लेकिन जापान ने पूरी दुनिया को यह जरूर सिखाया है कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, मगर तैयारी, तकनीक, अनुशासन और जागरूकता, इन 4 हथियारों से उसके नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। आज जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लगातार भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि अगला भूकंप कहां आएगा। सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर वापस होंगे प्रदर्शनकारियों पर लगे केस।